की बदौलत है जो आज देश बर्बाद हो रहा है, क्योंकि मोदी की हर योजना का गुणगान करता है ये मीडिया। जिस दिन इस मीडिया के साथ बदतमीजी स्टार्ट हो जाएगी हिंदुस्तान में, उस दिन हिंदुस्तान में आंदोलन आ जाएगा, दोबारा से आजादी आ जाएगी। आज देश के हर युवा को जरूरत है इस मीडिया के साथ के खिलाफ खड़े होने की, क्योंकि आज मीडिया ने इस देश को बर्बाद करने का काम किया है। देश का सबसे ज्यादा झूठा अगर जो कोई प्रधानमंत्री हुआ है दुनिया का तो नरेंद्र मोदी के बाद अगर जो कोई झूठा है इस पूरी दुनिया में तो भारत का गुलाम मीडिया है। आज जिस तरह से सेना ने सरकार के समर्थन में खड़े होकर इस योजना का समर्थन किया है, दिन काला है हमारे देश के लिए। आजाद भारत में कभी भी सेना ने इस तरह की शर्मसार करने वाली हरकत नहीं की है। ये जनता का और सरकार के बीच का आंदोलन है, सेना का मतलब ही नहीं बनता था इसमें आने का। ये नौजवानों के भविष्य की बात है, सेना बताए ना कहाँ से भविष्य। हमारे यहाँ सैनिक स्कूल है, हमारे यहाँ जो एनसीसी में सी सर्टिफिकेट दिया जाता है ना, वो आधा सैनिक तैयार कर देते हैं सी सर्टिफिकेट देने में। इस देश में जिस तरह से हमारी पुरानी सेना भर्ती थी वो एकदम सही है। आज रोजगार देने की जरूरत थी, इस तरह से नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की नहीं। ये कहाँ रोजगार है? आपने भर्ती की नहीं, पिछले 4 सालों से सेना में भर्ती की नहीं। आज सेना में जवानों की जरूरत है, सेना आपने कमजोर कर रखी है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश को गुमराह करते हैं। आज देश जागरूक हो चुका है और अपने अधिकार के लिए नौजवान लड़ रहा है, पूरे देश को लड़ना चाहिए। सेना देश की है, किसी राजनीतिक दल की नहीं है। और आप जो कह रहे हैं ना सेना के अधिकारी, वे कहीं ना कहीं किसी संगठन से संबंधित हैं। आज देश के हर महत्वपूर्ण पद पर आज एक संगठन विराजमान है, कोई और काबिल है ही नहीं। तमाम मीडिया इसकी अच्छाई बता रही है। क्या अच्छाई आप बता दो, क्या अच्छाई आप बता दो, क्या अच्छाई बताई मीडिया ने? मैं अच्छाई जानना चाहता हूँ। अच्छाई किसान बिल में भी बता रहे थे, कितने संशोधन करने पड़े। अभी बिल इन्होंने योजना जनता के सामने लाई, आप देख लो बैठक करके 2 संशोधन तो अभी हो गए। तो आप देखिए सेना का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं बिल जनता के हित में नहीं है, वरना सेना की क्या जरूरत पड़ रही थी। जब भारत सरकार इतनी मजबूत सरकार है, वो देश के सामने कोई बिल ला रही है तो सेना को समर्थन क्यों करना पड़ रहा है? ये भारत सरकार कहीं ना कहीं जनता के साथ, नौजवानों के साथ धोखा कर रही है, जिसकी यह प्रमाण है कि सेना को समर्थन करना पड़ रहा है। मोदी जी तो अग्निवीर बनाना चाहते थे युवाओं को, इन अग्निवीरों ने देश को। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देना चाहते थे, मोदी जी स्मार्ट सिटियां बनाना चाहते थे, मोदी जी कहते थे ये रेलवे मेरी आत्मा से जुड़ी है, मोदी जी कहते थे मैं देश झुकने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा। मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा और आज देश की हालत आप सब लोगों के सामने है। आज पहचानने की जरूरत है कि देश के प्रधानमंत्री आज सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले भारत के नागरिक हैं। तमाम रिटायर्ड फौजी जो है टीवी पर बैठकर बड़ी अच्छाई बता रहे हैं। रिटायर्ड फौजी अच्छाई नहीं बता रहे, रिटायर्ड फौजी तमाम विरोध कर रहे हैं। आपने इन चीजों को नहीं देखा। आप केवल टीवी जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है वो हमेशा जनता के साथ धोखा करती आई है। किसान आंदोलन में भी इसी प्रकार से हम किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहा करती थी, आपने बड़ा वहाँ पर काम किया है। प्रभाव है उस मीडिया का, देखिए प्रभाव क्या, मेन स्ट्रीम मीडिया है इसलिए प्रभाव तो है उनका, मानना पड़ेगा। और उनके प्रभाव के कारण ही तो आज जनता के साथ ये खिलवाड़ हो पा रहा है। अगर मीडिया हमारी बात रखती तो आज जनता के साथ ये धोखा ना होता। हमारे एक प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था, जब आपके देश के प्रधानमंत्री का प्रचार मीडिया करने लगे तो समझ लेना प्रधानमंत्री बिका हुआ है। जनता को समझनी चाहिए ये बात। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं कारपोरेट जगत के हाथों बिका हुआ है। और आज जो भी योजना हमारे देश में लागू की जाती है वो कारपोरेट जगत के लिए की जाती है। इस योजना का भी लाभ कारपोरेट जगत को ही है। उन्हीं को अपनी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, बड़े बड़े घराने के लोगों को अपने घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। अब अग्निवीर सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे या 5 सिंह तोमर बन जाएंगे। देखा है 5 सिंह तोमर को? 20 से 25 लाख रुपए लेकर जाएगा अग्निवीर। ये लालच है। 15 लाख भी मिल रहे थे, 15 लाख भी मिल रहे थे। आपको समझना पड़ेगा हमारे देश के जवानों के पास कितनी फैसिलिटियां हैं। उनको जीवन भर एमएच में इलाज है, रिटायरमेंट पे उनके लिए ये सारी सुविधाएं हैं जो वो हमें लालच दे रहे हैं। तमाम तरह की फैसिलिटियां हैं, ये हमें किस तरह से उनकी फैसिलिटियां छीन रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। सुनिए, बीके सिंह जो आज भारत सरकार में है, इन्होंने 35 साल नौकरी की। उसके बाद जब कांग्रेस शासन ने रिटायर करने के लिए कहा तो ये कोर्ट चले गए और कोर्ट में जाकर 6 महीने बढ़ाते हैं अपने। और आज हमारे देश के जवानों का भविष्य 4 साल के लिए आप देशवासियों को चिंतन करने की जरूरत है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार आज देश को निरंतर गुमराह करती आ रही है 8 सालों से। नोटबंदी से क्या हुआ? केवल उद्योगपतियों का कालाधन सफेद। आज तक भारत सरकार ने जनता के लिए कार्य किया ही नहीं है, केवल कारपोरेट जगत के लिए कार्य किया
गया है। वो कह रहे हैं आप जैसे लोग भड़का रहे हैं युवाओं को। भड़काने का काम करते हैं बाबा आदित्यनाथ योगी जी। आज हिंसा फैला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप किस अधिकार के तौर पे आज मुसलमान भाइयों के घर तोड़ते हैं? आपने अजय टैनी का घर क्यों नहीं तोड़ा? सबके सामने उन्होंने कार से कुचला किसानों को, कार्रवाई नहीं हुई। एक समुदाय को टारगेट करके उस पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंसा फैलाई जा रही है। जिम्मेदार है भाजपा, जिम्मेदार है। हम दिल्ली का बॉर्डर सील कर दिए गए हैं आज। ये कायरता है, डर है, लोकतंत्र की हत्या है। क्यों सील कर दिए गए? क्या वजह है? आज देश आंदोलित है, देश की जनता को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जनता के अंदर भय पैदा किया जा रहा है। और अगर ये इसमें ये कामयाब हो गए तो हमारा देश आने वाले दिनों में गुलाम होगा। कह रहे सेना को यंग बनाएंगे, यंग। अरे क्या यंग बनाएंगे? ये धोखा है देश के साथ। 4 साल में रिटायरमेंट, सेना में यंग बनेंगे हम? हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये केवल उद्योगपतियों को और आरएसएस, बजरंग दल अपने संगठनों को लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना लाए हैं, सेना में सेंध लगाने के लिए। रिफॉर्म बताया जा रहा है, मूंछोधारी जो रिटायर मीडिया गुलाम है और मीडिया की बदौलत देश आज इस स्थिति में है। सबसे बड़ा चोर मीडिया, आज भारत का मीडिया सबसे बड़ा उनकी चोर सच्चाई है। क्योंकि जा रहे हैं वो कैसा विश्व गुरु बनने जा रहा है? पूरी दुनिया में थू थू हुई है अभी कल परसों देश की। माफी मांगनी पड़ी। हमारे देश के जो नागरिक विदेशों में बसे हुए हैं उनको अपने रोजगार का खतरा पैदा होने लगा, लोग वहां से वापसी करने लगे। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी दुनिया में भारत की, जो अब मोदी जी ने कराई है? क्या मोदी जी ने कंट्रोल कर लिया? क्या कंट्रोल कर लिया? आग लगा, बर्बाद कर दिया। करोड़ों लोग मर गए, करोड़ों लोग मर चुके हैं कोरोना काल में। जब भी मोदी 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 मोदी, वोट कौन देता? मोदी कौन वोट देता? उनके पास एक हथकंडा है, हिंदू मुस्लिम। 3 साल की नौकरी बची है केवल। 3 साल में कौन अपने जान हथेली पर लेकर गोली खाने को तैयार हो जाएगा? मैं पूछना चाहे मोदी जी से, सेना के लिए बड़ा अफसर है ये। सेना के वो अफसर क्यों नहीं आके करते? सेना के सभी अफसर क्यों नहीं अपनी उससे इस्तीफा देते नौकरी से, जो 60-60, 50-50 साल के बैठे हुए हैं? पूरे देश को इस अग्निपथ योजना के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। ये एक प्रकार से सेना के साथ धोखा है और देश के नौजवानों के साथ तो पूर्ण रूप से धोखा है। अभी आपने देखा होगा कैलाश वर्गीय कल बोल रहे हैं वीडियो में कि वहाँ से 4 साल बाद निकलने के बाद उनको उनके कार्यालय में नौकरी दे दी जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड बनाए जा रहे हैं और इससे सबसे बड़ी उन लोगों की हानि है जो आज हमारे देश में तमाम सिक्योरिटी कंपनियाँ हैं। आज वे लोग जो कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जो सिक्योरिटी गार्ड प्रदान कराते हैं उनकी भी रोजगार समाप्त हो जाएंगे और इन लोगों का शोषण होगा जिन लोगों की भर्ती की जा रही है। तो ये कहीं से भी देश के जनता के साथ न्याय नहीं है, ना सेना के साथ न्याय है। सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सेना का अधिकारी कह रहे हैं बड़ा अच्छा अफसर मिला है युवाओं। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। हमारे जब प्रथम CDS जी के सामने ये जब चीज रखी गई थी तो उन्होंने इसका साफ मना कर दिया था।
जिंदाबाद